मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम कविता 5 सीख का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। रचयिता का अर्थ होता है जो कविता की रचना करता है, रचयिता कहलाता है। तो इस कविता की रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत हमें कैसा बनने की सीख देता है? तो पर्वत हमें शीश उठाकर ऊंचा बनने की सीख देता है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा सिर झुक जाए। सागर हमें क्या सीख देता है? सागर हमें मन में गहराई लाने की सीख देता है कि हमें अपने मन में गहराई लानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सागर की तरंगे हमसे क्या कहती हैं? तरंगे क्या होती हैं? लहरें। जो सागर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं वो क्या कहलाती हैं? तरंगे कहलाती हैं। तो सागर की तरंगे हमसे कहती हैं कि अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग भर लो। मृदुल क्या होता है? मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो हमें अपने मन में कोमल उमंगें भरनी चाहिए, हमें उदास नहीं होना चाहिए। धरती हमसे क्या कहती है? धरती हमसे कहती है कि धैर्य न छोड़ो, और कितना भी हमारे सिर पर भार हो हमें धीरज बनाए रखना चाहिए। नभ हमें क्या करने को कहता है? तो नभ हमें कहता है कि फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार, कि तुम ऐसे कार्य करो कि पूरा संसार तुम्हें याद करे। और इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का जो भावार्थ है वह क्या है कि इस कविता में एक व्यक्ति को शीश उठाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसे गहराई से विचार करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। यह हमें कौन सिखाता है? धरती सिखाती है। और असफलता को इस प्रकार चुनना चाहिए कि कोई पहुंच न पाए, कि हमें इतनी सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उस तक कोई न पहुंच पाए। यह हमें संसार जो नभ है वह सिखाता है कि हमें इतनी सफलता मिले कि सारा संसार हमें याद करे। तो नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह है और कुछ में पंक्तियां लिखी हुई हैं, तो हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, समझ रहे हो क्या कहती हैं गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, तो यह क्या है कि पर्वत हमें शीश उठाकर जीना सिखाता है और जो समुद्र है वह हमें कोमल उत्साह से उमंग भरना सिखाता है कि हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। और नभ जो है वह हमें क्या सिखाता है कि संसार के लिए हम प्रशंसा का पात्र बन जाएं, हमें ऐसे काम करने चाहिए और संसार में कोई भी शक्ति हमें पराजित न कर पाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो कि अलग अलग शब्द होते हुए भी एक अर्थ समान अर्थ बताते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची क्या होंगे? धरा, वसुधा, भूमि, भू आदि। नेक्स्ट है संसार, संसार का पर्यायवाची होगा जगत, जग, दुनिया और विश्व। नेक्स्ट है तरंग, तरंग क्या होती हैं? जो पानी में की लहरें उठती हैं वो क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है, लहरें कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिर, कपाल और शीश। तो ये क्या थे? इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हमारा है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नीचा, ऊंचा, यह एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। गिरना, उठना, तरल, ठोस, मीठा, कड़वा, आकाश, पाताल, उथला, छिछला, समझ, नासमझ, कटु, मृदु।
ठीक है, यह क्या है? विलोम शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताएं? जैसे कि कटु, कटु वचन अर्थात कि कड़वा बोल, और मृदु मीठी वाणी। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाषा में हम कुछ शब्द शुद्ध भाषा में लिखते बोलते हैं, तो कुछ शब्द बोलचाल की भाषा में प्रादेशिक और आंचलिक भाषा का असर लिए हुए लिखते बोलते हैं। कभी कभी बोलते कि इनका रूप भी बदल जाता है, जैसे कि दही, आम आदि। इस तरह के शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहते हैं। और इनका जो मूल रूप है वह क्या कहलाता है? तत्सम। ठीक है, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से सीधे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जो कि शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं परंतु उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तो हम यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द देखेंगे और उनका तद्भव रूप बनाएंगे। जैसे कि दुग्ध, दुग्ध हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और दुग्ध से क्या बनेगा? दूध। मत्स्य, मछली, पत्र, चिट्ठी, कुकुर, कुत्ता। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में जैसे थे वैसे ही आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कि हिंदी में कुछ रूपांतरण करके प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अभ्यास कार्य को पूरा करना है और इसे याद करना है।